Everyone, hope you all are doing well. In this video, I'm going to discuss inattentional blindness. In the previous video, in one of the video, I have discussed change blindness. So, it is quite similar or quite dissimilar. आगे आपको पता चलेगा. Okay, so let's discuss. In this video, I'm going to talk about definition, related studies, explanation of the study, and factors affecting inattentional blindness in the real world, and what is inattentional deafness. Okay, so let's first look at the definition. Inattentional blindness is the failure to notice a fully visible but unexpected object because attention was engaged on another task, event or object. तो inattentional blindness का मतलब होता है जब हम कोई एक fully visible चीज़ हमारी आंखों के सामने हो बट हम उसे नोटिस ही ना कर पाएँ. एंड क्यों ना नोटिस कर पाएँ? बिकॉज हमारा जो ध्यान था, हमारा जो अटेंशन था वो किसी और टास्क में लगा हुआ था. तो हम वो चीज़ देख रहे हैं और उसी के आसपास कुछ ऐसी चीज़ भी है जो फुली विजिबल है बट हमने उसे देखा नहीं. वाई? बिकॉज हमारा अटेंशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस पर नहीं था. गॉट दिस? नेक्स्ट, ये एक टेस्ट था. इस टेस्ट के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे दैट व्हाट इज़ एक्चुअली इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस. तो इसमें क्या था कि एक इनविजिबल गोरिल्ला टेस्ट में दैट द ऑब्जर्वर वाज आस्क्ड टू काउंट कि देयर वाज टू टीम्स. ओके, टीम वाइट एंड टीम ब्लैक. ओके, उन्होंने इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था, वाइट ड्रेस एंड ब्लैक ड्रेस. तो ऑब्जर्वर को ये बोला गया दैट देयर वाज अ बास्केटबॉल और वो लोग एक दूसरे को पास कर रहे थे. ओके, ब्लैक टीम अपने में एक बॉल पास कर रही थी एंड वाइट टीम अपने प्लेयर्स को बॉल पास कर रही थी और सारे एक दूसरे में, मतलब एक ही ग्रुप में थे, अलग अलग ग्रुप में नहीं थे, एक ही ग्रुप था उनका. बट वाइट को सिर्फ वाइट को ही पास करना था, ब्लैक को सिर्फ ब्लैक को पास करना था. ओके, सो ऑब्जर्वर से ये बोला गया दैट यू हैव टू काउंट दैट वाइट टीम ने कितने बार एक दूसरे को बॉल पास किया. ओके, सो ऑब्जर्वर वॉज काउंटिंग दैट पासिंग ऑफ द बॉल. ओके, एंड उसी पीरियड ऑफ टाइम में एक देयर वाज अ गोरिल्ला. ठीक है, देयर वाज अ मैन, एक्चुअली देयर वाज अ मैन हु वाज ड्रेस्ड इन गोरिल्ला सूट और वो उन्हीं लोगों के बीच से गुजर जाता है. ओके, एट द एंड उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया. दे सेड नो. ओके, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सेड नो दैट दे हैवंट नोटिस्ड. ओके, तो वो क्या था कि उनका ध्यान कहाँ पे था, उनका अटेंशन कहाँ पे था कि उन्हें काउंट करना था बॉल को कि एक टीम ने दूसरे को कितने बार बॉल पास किया. तो उनका अटेंशन बॉल पर था, इस वजह से उन्होंने वो ध्यान नहीं दे पाए कि एक इतना बड़ा गोरिल्ला की ड्रेस में एक कोई इधर से उधर चला गया. ओके, something odd had happened. In instances, a woman dressed in a gorilla suit strolled through the scene, turned on the camera, thumbed her chest and walked away. Okay, so that woman dressed in a gorilla, उसने इतनी सारी activities करी, but the observer was unable to spot that gorilla. While it may seem impossible that the participant missed such a sight since their attention was focused elsewhere and on a demanding task. यानी जिसकी उनसे डिमांड की गई थी कि आपको ये काउंट करना है. The gorilla basically become invisible. तो उनके लिए गोरिल्ला there was that gorilla become invisible. Okay, and across all the tests approximately 50% of the participants reported seeing nothing out of the ordinary. So 50% of them said that कि उन्होंने कुछ भी unusual नहीं देखा. So what there is an explanation about this test. Okay, so rather than focusing on every tiny detail in the world around us, we tend to concentrate on things that are most important. हमारे लिए उस टास्क में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी कि हमें बॉल को काउंट करना है, हाउ मेनी टाइम्स दैट बॉल पासेस फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर. ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे ये था. तो इसलिए अनइम्पोर्टेंट जितने भी टास्क थे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे और इसलिए हम उन्हें नोटिस नहीं कर पाए. One of the reason why people so often miss the gorilla, so to speak, is simply because the stimulus does not fit into their idea of what a basketball game is supposed to look like. Okay, so अगर आप normally एक basketball game देखते हो तो you do not have any such experience कि वहाँ पे एक कोई gorilla आ गया. Okay, so आप ये expect ही नहीं कर रहे हो. इस वजह से भी आपने वहाँ पे एक गोरिल्ला नोटिस नहीं कर पाया बिकॉज दैट वॉज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन कि एक बास्केटबॉल गेम में एक गोरिल्ला आ सकता है. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट स्टडी. सो व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट कि क्या हुआ था. तो ये चीज़ स्पॉट हुई इन द फाइंडिंग्स दैट जो 42% थे. ठीक है, जैसे जिन ऑब्जर्वर्स को ये बोला गया था कि आपको वाइट टीम के पासेस को काउंट करना है.
ठीक है, तो उनमें से ओनली 42% सॉ द गोरिल्ला, ठीक है। बाकी के जितने बचे उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन जिन पार्टिसिपेंट्स को ये बोला गया कि आपको ब्लैक टीम के काउंट करना है, तो उनमें से जो परसेंटेज दैट स्पॉटेड द गोरिल्ला वॉज 83%। नंबर बहुत ज़्यादा था, मोर देन 50%, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल स्पॉटेड द गोरिल्ला। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज दो ब्लैक, उन्होंने ब्लैक पहना हुआ था एंड द गोरिल्ला वॉज ऑल्सो द सेम कलर। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस दैट वाज द गोरिल्ला इन दैट एक्सपेरिमेंट एंड टास्क रेलिवेंट स्टिमुलस, तो मेंबर ऑफ द ब्लैक टीम, तो दोनों में सिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस में और टास्क रेलिवेंट स्टिमुलाई में, उतना ज़्यादा देर आर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू स्पॉट दैट अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस। Okay, so more than 50%, that is 83% of them noticed the gorilla. Okay, next, inattentional blindness in the real world. Now, how does this phenomena affects our real world, real life? Okay, so now for example you are driving. Okay, आप बहुत सी आदत है लोगों की फ़ोन पे बात करने की, टेक्स्ट करने की। सो आपने एक रेड लाइट जब है आगे, ट्रैफिक लाइट, आपने वो नोटिस नहीं किया और आप आगे चले गए। सो क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे था? फ़ोन कॉल पे था या मैसेज करने में था। तो दैट इज़ इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। ओके, कि आपका जो अटेंशन की वजह से आप कोई चीज़ नोटिस नहीं कर पाए, इन अटेंशन की वजह से, बिकॉज आपका पूरा ध्यान कहीं और लगा हुआ था। तो आप जो फुल्ली विजिबल चीज़ आपकी आंखों के सामने थी, द रेड लाइट, यू मिस दैट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाइल प्लेइंग अ वीडियो गेम यू आर सो इंटेंटली फोकस्ड ऑन स्पॉटिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैड गाय दैट यू मिस अनदर थ्रेट टू योर कैरेक्टर एंड एंड अप लूजिंग द गेम। तो वीडियो गेम खेलते टाइम भी हम एक टारगेट पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं दैट अच्छा कोई दूसरा आके हमारे ऊपर अटैक कर देता है इन दैट गेम। तो हमारा ध्यान फोकस कहाँ पे होता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट को हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, और हम ये बाद में नहीं ध्यान दे पाते हैं कि देर आर अदर थ्रेट ऑल्सो अवेलेबल इन दैट गेम। तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, दैट वी आर फोकस्ड, दैट वी आर सो ग्रॉस्ड इन वन ऑफ द स्टिमुलस दैट we failed to notice another stimulus, another fully visible stimulus. Okay, then inattentional deafness is auditory analog of inattentional blindness. तो जिस तरीके से हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं उसी तरीके से हम चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं इनअटेंशन की वजह से। ओके, सो जैसे इनअटेंशन की मतलब अटेंशन ना होने की वजह से हमने कोई चीज़ बोली गई और हमने वो ध्यान नहीं दिया। तो फॉर एग्जांपल आप ये लेक्चर सुन रहे हो और आपके पीछे से आपको किसी ने आवाज़ लगाई, किसी ने आपको बुलाया। ओके, बट आपने वो नहीं सुना, मतलब आपने सुना बट आपने वो नहीं सुना। आई मीन टू से आपने वो सुना बट योर ब्रेन डजंट पे अटेंशन टू दैट। तो दैट इज इनअटेंशनल डेफनेस। ओके, so this was the source of my content from Very Well Mind, and this is the YouTube video of that particular experiment, the gorilla experiment. Okay, and now inattentional blindness in my slide. Have you noticed something odd in my slide? There are two things. Okay, कुछ दो चीज़ें मैंने इसमें छुपा रखी हैं, आज तो वो हो सकता है आपने मिस किया हो या ना किया हो। सो गो एंड वॉच द वीडियो अगेन एंड स्पॉट दैट कि स्लाइड में क्या गड़बड़ है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको मिस कर दी। So there was something in the slide you can notice and tell me in the comment section. So this was it for this video. I hope you liked it. Thanks for watching.